नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सेल्फ अचीवर में। दोस्तों, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचने का काम किया हो, जिसने अपने ऑफिस में एम्प्लॉय की सुविधा के लिए बाथरूम साफ किया हो, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और मात्र 2.5 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वो बचपन में थे, उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और वो बिल्कुल अकेले हो गए। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने चाचा और दादाजी के साथ रहने लगे। जब वो बचपन में खेल खेलने के लिए पड़ोसी के घर जाते थे तो उनके पड़ोसी ये कहते हुए भगा देते थे कि यहाँ से जाओ, हमारा बच्चा भी खराब हो जाएगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए, उस वक्त डॉक्टर विवेक बिंद्रा के दिल पर क्या बीतती होगी। उनके मन में किस तरह के विचार आते होंगे कि काश अगर आज मेरे माँ बाप होते तो लोग मुझे इस तरह के ताने नहीं मारते। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए स्कूल जाने लगे और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ गेम्स पर ध्यान देने लगे। दोस्तों, स्कूल में डॉक्टर विवेक बिंद्रा खेल खेलते हुए स्टेट लेवल तक गए थे और 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए थे। दोस्तों, जब मेडल लेकर घर आते थे तो इनके चाचा का छोटा बेटा बच्चों में वो मेडल बांटता रहता था। दोस्तों, जब ये स्कूल जाते थे तो खर्चा पानी निकालने के लिए स्कूल से आने के बाद फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचने का काम करते थे, जिससे इनका खर्चा पानी निकल जाता था। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी स्कूल की शिक्षा ख़त्म करने के बाद में कॉलेज जाने लगे और बीबीए करने लगे। यहीं से इनके बिजनेस के गुण इनके अंदर आने लगे। दोस्तों, ये होम ट्यूशन देने लगे, जिससे इनका खर्चा पानी निकलने लगा और काम इनके पास ज़्यादा आने लगा तो इन्होंने टीचरों को रख लिया। टीचरों से ये कमीशन लेते थे, जिससे इनका खर्चा पानी निकलता रहता था। दोस्तों, बीबीए करने के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा नोएडा के एमिटी कॉलेज से एमबीए की शिक्षा लोन लेकर करने लगे। दोस्तों, एमबीए करने के बाद सन 2005 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सन्यासी हो गए और वृंदावन चले गए। वृंदावन में पूजा पाठ करना, गुरु की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, बिना चप्पल के रहना और धोती कुर्ता पहनना, इस तरह का जीवन यापन डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने पूरी तरह से सन्यासी बनकर लगभग 4 सालों तक वहाँ रहे। 4 साल के बाद इनके गुरुजी ने कहा कि आपके अंदर बिजनेस की समझ बहुत अच्छी है और आपने एमबीए किया हुआ है, तो आप जाओ और हिंदुस्तान के लोगों को बिजनेस के गुण सिखाओ। वहीं से गुरु की आज्ञा मानकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपना ऑफिस शुरू किया और बिजनेस कंसल्ट करने लगे। दोस्तों, जब ऑफिस शुरू किया तो ऑफिस में इतनी अच्छी सुविधाएं न होने के कारण एम्प्लॉय के छोड़ जाने के डर से डॉक्टर विवेक बिंद्रा 1 घंटा पहले आते थे और इस ऑफिस की सफाई और बाथरूम की सफाई खुद ही करते थे, जिससे कभी कभार पानी नहीं रहता था तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा छत पर चढ़कर बड़ी टंकी से बाल्टी भरकर छोटी टंकी में डालते थे, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा अपने एम्प्लॉय को ना हो। इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा पूरी तरह से कर्जे में डूब गए और एम्प्लॉय की सैलरी तक ना देने जैसी समस्या आ गई। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हिम्मत दिखाते हुए अपना घर बेच दिया और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 7 तारीख को ही सैलरी अपने एम्प्लॉय को दे दी। ये बात अपने एम्प्लॉय को बाद में पता चली। जो लोग उस वक्त साथ थे, वो लोग आज भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ ही है। दोस्तों, ये ज्ञान डॉक्टर विवेक बिंद्रा दे ही रहे थे सभी लोगों को, लेकिन
ये नॉलेज सब लोगों तक हिंदुस्तान में नहीं पहुंच पा रहा था। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने साल 2013 में यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर नाम से। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा? क्योंकि उनको OIUM यूनिवर्सिटी कोलंबो ने दर्शन शास्त्र में मानद उपाधि PhD की दी है, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। 2013 में यूट्यूब चैनल शुरू किया और परेशानी ये हो रही थी कि सब लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा अंग्रेजी में बनाते थे। दोस्तों, इसलिए ये वीडियो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने साल 2016 के अंत में हिंदी में वीडियो बनाने शुरू किए। उसके बाद तो मानो क्रांति आ गई और देखते ही देखते डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सब्सक्राइबर दोस्तों 1,19,00,000 के आसपास हो गए हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ज्ञान हर स्टूडेंट, हर व्यापारी, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, चाहे किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, हर कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जुड़ना चाहता है। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का हर प्रोग्राम पेड होता है, इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक प्रोग्राम था बिजनेस फनल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की फ़ीस थी 1,28,000 के आसपास। दोस्तों, ये प्रोग्राम हर कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा था क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो इस प्रोग्राम को डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बंद किया और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें स्टूडेंट के लिए मात्र 750 रुपये की फ़ीस रखी गई है और बिजनेसमैन के लिए मात्र 1500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। इस बिज़नेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इस ट्रेनिंग को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उनके साथ हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनियों के CEO आपको ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस वक्त ऑथर हैं, बिजनेस कोच है, लाइफ कोच है और मोटिवेशनल स्पीकर है। एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ वो दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में भी उनका नाम आता है। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जीवन पूरी तरह से भागवत गीता के आधार पर आधारित है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा भागवत गीता को पढ़ के ही लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक व्यापारिक ग्रंथ है। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ये केस स्टडी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।